वॉशिंग मशीन में नमक डालने से क्या कमाल होता है, शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास नया स्कॉच ब्राइट है तो उससे आप क्या जादू कर सकते हैं। या कभी ऐसा आपने किया कि आपके पास जामी शीरी में आपने सिरके के साथ कोई जादू किया हो। तो ये सारे जुगाड़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दियों के मौसम में जब हम पिछले साल की स्वेट शर्ट्स या स्वेटर्स वगैरह बच्चों को निकालते हैं तो अमूमन उस पर बुर आया होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए अमूमन जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रेजर्स हैं। लेकिन रेजर से क्या होता है कि उससे अगर आप एहतियात से इस्तेमाल ना करें तो शर्ट्स में कट लग जाता है। तो उसके लिए दूसरा जुगाड़ जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है स्कॉच ब्राइट। आपने नया स्कॉच ब्राइट लेना है, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ये नया रैपर से निकाला और इसको आप हल्के हल्के से इस तरह से स्वेटशर्ट के ऊपर फेरेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे बड़ी आसानी से ये बुर जो है ना ये इस पे से हट जाएगी। कुछ सेकंड्स मैंने आप लोगों के सामने इसको फेरा और ये देखें बुर कितनी आसानी से उतरना शुरू हो गया और ये हिस्सा साफ होना शुरू हो गया। तो एक बड़ी आसान सी टिप है और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। और इस तरह है ना कि स्कॉच ब्राइट जब घरों में आता है तो इस्तेमाल से पहले आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए, तो उससे वो स्कॉच ब्राइट भी ख़राब नहीं होगा और आपकी शर्ट्स वगैरह जो है ना ये बिल्कुल सेफ रहेंगी और बुर बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी सर्दियों के हवाले से, ये इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप चावल का ले लिया और इसको मैंने हल्के से गर्म कर लिया, सेक लिया और इतना गर्म किया कि जितना आप अपनी हाथ पे रख के जो है ना उसकी गर्माइश बर्दाश्त कर सकें, बस इतना गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आप कोई सा भी स्टील का कप, ग्लास या इसके अलावा स्टील का बाउल ले सकते हैं, उसमें आप इसको डाल लीजिए। इसमें डालने के बाद आपने करना यह है कि आप ले लीजिए कोई भी एक पुराना सॉक्स। अमूमन ऐसा होता है कि सॉक्स जो है ना वो या तो गुम हो जाते हैं या फट जाते हैं, तो उसका दूसरा पाँव जो है ना वो बेकार पड़ा होता है। तो इसी तरह का एक बेकार सॉक्स मैंने ले लिया और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। तो ये सॉक्स इस पर चढ़ाने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आप जो इसकी बैक वाली साइड है ना उससे अच्छे से इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इस पर नॉट लगा लें ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए, बिल्कुल टाइट हो जाए। अब आपने करना इससे क्या है, तो जनाब सर्दी में ये होता है कि अमूमन दर्द वगैरह निकल आते हैं, कभी घुटने में दर्द है, कभी बाजू में दर्द है, टांग में दर्द है। तो जिस जगह पे भी दर्द हो ना तो आप इसकी बड़ी अच्छी से सिकाई कर सकते हैं इन चावलों से। और आप किस तरह से करेंगे कि आप इसी तरह से, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है ना हमारे पास ये बन गया। देखें अब ये पकड़ने का भी जगह आ गया आपके पास। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म भी आपके हाथ को भी नहीं लगेगा, बस इतना गर्म आपने करना है कि जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। उसके बाद आप इस तरह सिकाई कीजिए, दर्द जो है ना वो बिल्कुल आपके ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे दर्द थे ही नहीं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये तरीका और बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी है, इसको भी ज़रूर अप्लाई करके चेक कीजिएगा। अगली टिप जनाब देने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त थी सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से। सर्दियों की छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों की। अमूमन इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं सैर करने, घूमने फिरने चले जाते हैं या अपनी नानी के घर ज़रूर जा रहे होते हैं बच्चे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो नए शूज़ वगैरह होते हैं ना वो हमने साथ लेके जाने होते हैं। तो जब हम एक शॉपिंग बैग में ये शूज़ डाल देते हैं, सब एक दूसरे टकराते हैं और नए वाले शूज़ पुराने के साथ लग के भी अमूमन ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जो भी आपके कीमती और नए जूते हो ना उनको आप इस तरह से किसी भी पुराने सॉक्स में डाल के और फिर अपनी पैकिंग करते हुए इन्हें रखें। तो इससे क्या होगा कि ये शूज़ जो है ना आपके ना तो किसी के साथ टकराएंगे, ना लगेंगे, ना ख़राब होने का खदशा होगा, बल्कि बिल्कुल नए की तरह जो है ना एज़ इट इज़ आप लोगों के सामान में चले जाएंगे। अगली टिप भी आपकी ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टूथब्रश के हवाले से। यहाँ पर मैंने ग्लव ले लिया, आप कोई से भी ग्लव्स ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, कोई भी प्लास्टिक के या इस तरह के जो भी आपके पास हो। टूथब्रश रखना जो है ना एक बड़ा मुश्किल ही काम लगता है, क्योंकि जब आप शॉपिंग बैग में रखते हैं ना टूथब्रश आपस में टकराते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टूथब्रश के ढक्कन जो है ना वो गुम हो जाते हैं, तो फिर वो एक दूसरे से टच करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप किसी भी इस तरह के ग्लव में इस टूथब्रश को अपने ऑर्गेनाइज कर लें और बड़े आसानी से जो है ना ये आपके रखे जाएंगे। उसके बाद आप इसको फोल्ड कर लीजिए, देखें बड़ी आसानी से फोल्ड भी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 5 टूथब्रश आप आसानी से एक ग्लव में तो रख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा रखने हो तो आप 2 ग्लव्स ले लीजिए। उसके बाद आप इसको फोल्ड कर लें, आप किसी भी अपने हैंड बैग में या जो भी आपने सूटकेस वगैरह लिया हुआ है उसकी आप छोटी किसी पॉकेट में इसको रख सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से रखे गए, ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, गुम होने का खतरा भी नहीं होगा। और अगर शॉपिंग बैग में रखते हैं तो उससे टकराते हैं तो वो वाला मसला भी आपका हल हो जाएगा। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आपके टूथब्रश जो है ना आप लेके इनको मूव कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। हमारे घरों में अमूमन जामी शीरीन की बॉटल्स होती हैं, किसी भी ड्रिंक्स की बॉटल हो या अमूमन सर्दियों में हम लोग शहद यूज़ कर रहे होते हैं ना उसकी बॉटल्स भी। तो क्या होता है जब हम उसमें से चीज़ निकालते हैं ना तो उसके बाद चूंटियाँ जो है ना वो इस पर आना शुरू हो जाती हैं। तो उसको भगाने के लिए आपने क्या करना है कि आप ऐसा करें कि वीक में एक दिन आप रख लीजिए और उसमें आपने ले लेना है सफ़ेद सिरका। आप कोई भी कॉटन का पीस ले लें या कोई भी कपड़ा ले लें और उस पर आपने सफ़ेद सिरका इस तरह से लगाना है। फिर आप अपनी तमाम ऐसी बॉटल्स को जिन पे चूंटियाँ आने का खतरा हो उनको आप अच्छे तरीके से इस पर रगड़ दीजिए। इससे क्या होगा जनाब की चूंटियाँ इस पर नहीं आएंगी और नहीं ठहरेंगी और बड़ी आसानी से आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। शहद की बॉटल्स वगैरह पे तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि उस पर जो है ना वो सर्दियों में ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। तो अमूमन जो है ना वो चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि जब थोड़ा सा भी आप शहद निकालें ना कुछ साइड पर रह जाता है या कुछ ड्रॉप्स गिर जाते हैं। अगर बच्चे निकाल रहे हैं तो फिर तो लाजमी है कि थोड़ा बहुत गिरेगा।
तो यहाँ पर मैंने इस बॉटल को साफ़ कर लिया। अब देखें इस पर चूंटियाँ जो है ना वो कम से कम 1 हफ्ता तो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो वीकली अगर आप इसको रिपीट कर लेंगे तो आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी जनाब बड़ी आसान हो जाएगी। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वॉशिंग मशीन में जब आप पानी डाल रहे होते हैं ना कपड़े धोने के लिए, चाहे आप ऑटोमेटिक यूज़ करें या सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करें, तो उसमें आप नमक डाल दीजिए। तकरीबन 2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक के डाल लिए। इसके बाद आप कोई भी डिटर्जेंट जो कि आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करती हैं वो डाल दीजिए। अब आप इसमें अपने कपड़े डालिए। स्पेशली ये टिप जो है ना सफ़ेद कपड़ों के लिए है। अमूमन बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं या हस्बैंड्स की शर्ट्स होती हैं, तो उनके लिए आप क्या करें, अब आप इसमें कपड़े डाल दीजिए। अब ये कपड़े जब आप इसमें वॉश करेंगे, जिस तरह से भी आपने वॉश करना है, स्पिन करना है, वो कर लीजिए। और इसके बाद आप इनको धूप में जो है ना खुश कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इन पे से दाग धब्बे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और कपड़े जो है ना आपके बिल्कुल एकदम नई की तरह चमक जाएंगे। तो नमक का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ायदा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बच्चियाँ जब नया नया नेल पेंट लगाना शुरू करती हैं ना, तो ऐसा होता है कि नेल्स के साथ साथ फिंगर्स पे भी लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल नीट लुक नहीं देते। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि वैसलीन ले लेनी है। पहले अपने फिंगर्स की साइड्स पे, मतलब नेल की जो साइड्स है ना, यहाँ पे आप वैसलीन अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आप नेल पेंट को लगा लें, तो अगर थोड़ा बहुत साइड्स पे लग भी जाएगा ना, तो बड़ी आसानी से आप बाद में रिमूव कर सकते हैं। देखें इस तरह से आपने आराम से इस पर अप्लाई कीजिए। बहुत ही आपने बेधड़क होकर अप्लाई करना है, बिल्कुल डरना नहीं है कि अब ये साइड्स पे लग जाएगा तो नेल्स गंदे लगेंगे। क्योंकि उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, ये जब हल्का सा ड्राई हो जाए ना आपके नेल्स वाला, तो फिर आप किसी भी कॉटन की मदद से, किसी भी कपड़े की मदद से साइड्स को आराम से साफ़ कर सकती हैं। वो ड्राई नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि आपने वैसलीन लगाई है। तो उसमें जो है ना वो नमी आ जाएगी और बड़े आसानी से आप उसको साफ़ कर सकेंगे। इवन आप टिश्यू पेपर से भी उसको साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब आपकी जो नेल पेंट आपने नेल पे लगाया होगा ना, वो बहुत ही नीट लुक देगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।